नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैंने खाने में बनाया है खूब सारे टेस्टी टेस्टी व्यंजन। तो जो कि मेरा फेवरेट है करेले का भरता। ये बिल्कुल कड़वा नहीं लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है और मेरे दोनों बच्चों को भी बहुत पसंद है। साथ ही में मैंने बनाया है कच्चे केले की टेस्टी वाली सब्जी, जो कि झटपट बन के तैयार हो जाती है और बहुत टेस्टी लगती है खाने में। इसी के साथ बनाया है रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तड़का। इसे भी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बनने के बाद बहुत बढ़िया स्वाद आता है इसका। प्लेन चावल के साथ खा के तो मज़ा आ जाता है। तो बस आज की थाली है गर्मा गर्म रोटी, उसी के साथ है बिल्कुल टेस्टी रेस्टोरेंट जैसा दाल तड़का और ये सुपर टेस्टी करेले का भरता, टेस्टी वाला कच्चे केले की सब्जी और प्लेन राइस। थाली बहुत कि जितनी सुंदर लग रही है ना दिखने में, उससे कई गुना ज़्यादा ये स्वादिष्ट खाने में लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और आप सभी से विनती है कि आपको हमारी कुकिंग ब्लॉग रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके से डेली नई नई कुकिंग ब्लॉग और बहुत सारी रेसिपीज़ आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, जो कि मैं घर पे अपने बनाती हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले ये नींबू पानी ले रही हूँ और आज तो नींद खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन बच्चे को स्कूल जाना है तो नींद को तो खोलना ही पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने रोटी बनाई और रोटी आज रुद्रांश मेरा बोला बेटा कि मम्मी पिज़्ज़ा वाला रोटी बना देना, तो फटाफट से वो बना लिया मैंने। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं डिटेल में शेयर कर दूंगी। बहुत ही आसानी से ये बन जाती है और झटपट बन जाती है। तो आज मैंने मेरे बेटे को यही दिया लंच में और फिर रुद्रांश को खाने के लिए कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट और एक एप्पल को कट किया और एक स्लाइस मैंने जो रोटी पिज़्ज़ा का बनाया था वो दे दिया। उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ये झटपट बन के तैयार भी हो जाता है। और ये हमारा बॉर्नविटा वाला दूध तैयार कर लिया, उसे दिया खाने के लिए और साथ ही में लंच बॉक्स यानी कि डब्बा फटाफट से भर के तैयार कर लिया और एक छोटे वाले डब्बे में कटे हुए एप्पल को दे दिया और बस ये बॉटल। अब रुद्रांश चला गया स्कूल और मैं आ गई हूँ अपना काम करने किचन में कैमरे के साथ, आप सभी के लिए वीडियो शूट करने और खाना दिन का बनाने। तो बस करेले लाए थे पतिदेव जी, तो और ये मुझे बहुत पसंद है करेला। अगर आपको नहीं पसंद है तो एक बार इस तरीके से बनाइएगा, आपकी भी फेवरेट सब्जी बन जाएगी ये। तो करेले को अच्छे से धो लिया और उसके बाद जो है छिल्लू से बिल्कुल पतला वाला लेयर इसका मैं निकाल लेती हूँ। और उसके बाद जो है इसे एक बार अच्छे से फिर से पानी से धो लूँगी और धोने के बाद एक बड़े से कटोरे में इस करेले को डालेंगे और इसका कड़वाहट ख़त्म करने के लिए 1 चम्मच नमक, साथ ही में आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल के बढ़िया सा रब करेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ। इसे बढ़िया सा रब कर लिया है और इसे 10 मिनट के लिए ढककर साइड में रख दूँगी। और जब तक कि ये बढ़िया तरीके से इसका जो कड़वाहट है ना वो सारा निकल जाता है हल्दी और नमक से। ये देखिए पानी छोड़ दिया है ना। और अब कढ़ाई में सारे करेले को डाल दूँगी और इस करेले में जाएगा 1 गिलास के करीबन पानी। आप चाहो तो इसे स्टीम में भी कर सकते हो, स्टीमर में, उससे भी कि ये हल्का सा कुक हो जाएगा। हमें है ना इसको 50 to 60% कुक कर लेना है। तो मैं इसे ढक दूँगी और ढक करके 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे बॉईल आने देती हूँ। और जब तक बॉईल आता है तब तक करेले के लिए स्पेशल टेस्टी वाला मसाला बना लेती हूँ। तो 3 प्याज लिया है जिसे हम कि मैं रफली चॉप कर लूँगी, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। और तब मुझे ध्यान आया कि लगभग 4-5 मिनट हो गए हैं, तो लीड हटाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पे करेले देखिए अच्छे तरीके से बॉइल्ड हुए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 50 से 60% ही करेले को पकाइएगा। और सारे करेले को निकाल लिया और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देती हूँ। और ये करेले बहुत सुंदर लग रहे थे दिखने में, तो चलिए इसे मैं रख देती हूँ साइड में। और प्याज जो छील करके रखा था उसे कट कर लूँगी, रफली हल्के से मोटे ही कट करना है क्योंकि इसे मैं पीसूँगी, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने नहीं की बारीक करने की। और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ जिसका छिलका निकाल लिया और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे भी मैंने मोटे मोटे चॉप कर लिया है। अब जो करेले हैं वो ठंडे हो चुके हैं, तो एक चाकू से कट लगाएंगे, बिल्कुल कि एंड तक नहीं लगाना है, बस हल्का सा कट लगाएंगे। और इसके बीच जो है ना वो चम्मच का जो दूसरा भाग होता है ना नीचे का, उससे बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो सारे बीज निकाल लिया है मैंने। अब मिक्सी जार में डालेंगे कटा हुआ प्याज, अदरक, लहसुन, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, साथ ही में डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। और ये सूखा हुआ आम है, ड्राई मैंगो, वो डालेंगे 2 से 3।
और डाल देंगे बीज, स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे मैं पीस लूँगी बिल्कुल बारीक बिना पानी के। तो बस ये मसाले भी झटपट बन के तैयार हो गए हैं। तो अब चलते हैं, गैस स्टार्ट करते हैं और रखेंगे इस पर पैन गर्म होने के बाद मैंने इसमें तेल डाला। तेल को गर्म होने के बाद मसाले जो पीस करके तैयार किए थे, और इन मसालों को भुनने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि प्याज बिल्कुल कच्चा, लहसुन कच्चा है, तो इन सारी चीज़ों को भुनने में थोड़ा वक्त जाएगा। तो बिल्कुल धीमे आंच पे पेशेंस के साथ इसे बीच बीच में चलाते हुए हमें भुनना है लगभग 8 से 9 मिनट के लिए, तब स्वादिष्ट करेले तैयार होते हैं। और जब तक ये बन रहा है तब तक बाकी के जो काम है वो मैं निपटा रही हूँ। सुबह सुबह दूध भी गर्म करना होता है, और जब भी मैं दूध जब घाई गड़बड़ में करती हूँ तो दूध गिरना ही गिरना होता है। क्या आपके साथ भी होता है? कमेंट्स में बताइएगा। तो बस ये दूध हम रख देते हैं गर्म होने के लिए, और फटाफट से किचन की सफाई भी करनी होती है क्योंकि अगर नहीं साफ़ करूँगी और वैसे ही शूट करूँगी तो आप लोग बोलोगे कि कितने गंदे तरीके से रहते हो आप। तो बस फटाफट से वो भी क्लीन कर लिया मैंने, और साथ ही में आटा निकाल लिया। तो आटे को भी फटाफट से गूंथ कर तैयार कर लेती हूँ क्योंकि मुझे देना होता है सुबह सुबह पतिदेव जी को लंच बॉक्स भी। तो बस ये आटा तैयार हो गया है और इसे रेस्ट होने देंगे। जब आटा थोड़ा 5-10 मिनट रेस्ट हो जाती है तो रोटियां बहुत फुली फुली सी बनती हैं। तो बस दूध को गर्म होने के लिए रखते हैं और ये मसाले को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मसाले हैं हमारे देखिए बढ़िया से पक चुके हैं, और पक जाता है तो कलर चेंज हो जाता है और बहुत ही खुशबू बढ़िया वाली आती है पूरे घर में। तो अब इसमें हम कुछ और चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच सत्तू ऐड कर रही हूँ। आप है ना बेसन को हल्का सा भून के भी ऐड कर सकते हो। और 1 चम्मच मैंने यहाँ नारियल का बुरादा डाल दिया, और 1 चम्मच पीनट पाउडर, मूंगफली का पाउडर यानी कि जो शेंगदाना होता है ना उसका पाउडर डाला है। और अब इन सारी चीज़ों को धीमे आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए मसालों के साथ पका लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर ये हमारा स्टफिंग वाला मसाला बनके तैयार है। तो गैस को करते हैं बंद और इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद जो करेले हमने बीज निकाल के रखे थे उनमें भर भर के ठूस ठूस के भरना है, यानी कि पूरे अच्छे से भरना है। अगर मसाले अच्छे से नहीं भरे जाएंगे करेले में तो फिर उतना मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो अच्छे तरीके से सारे मसालों को हम स्टफ़ कर लेंगे करेले के अंदर, और बहुत ही आसानी से ये स्टफ़ हो जाता है क्योंकि करेले को जो हम बॉईल करते हैं, स्टीम करते हैं ना, तो हल्के से सॉफ्ट हो जाते हैं, तो दिक्कत नहीं आती है कि टूट जाएगा। बढ़िया से देखिए सारे हमने करेले को मसाले भर के स्टफ़ करके तैयार कर लिया है। अब इसे हम पैक करेंगे, बांध लेंगे ताकि जब इसे हम फ्राई करें ना तो ये इसके मसाले बाहर ना निकले। और मैं इसे डीप फ्राई नहीं करने वाली हूँ, आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हो। तो बस ये तैयार है फ्राई होने के लिए। गैस स्टार्ट करके सेम पैन को रख दिया और 2 चम्मच तेल डाला बड़ा वाला, और अच्छे से गर्म होने देना है तेल को। और फिर मैं इसमें डाल दूंगी ये बंधे हुए मसाले वाले भरे हुए करेलों को। और अब इसे हमें लगभग 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक कि बढ़िया सा क्रिस्प नहीं हो जाता है, अलटते पलटते हुए धीमे आंच पे बढ़िया सा सेक लेना है। आंच को आपको धीमा रखना है, अगर हाई फ्लेम पे रखोगे तो ऊपर से ये जल जाएंगे और अंदर तक मतलब कि नहीं उतने अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं और मैंने इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए बढ़िया सा ऊपर का लेयर करारा कर लिया है। तो अब एक एक करके इसे निकाल लूँगी और ये हमारे झटपट बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। ये करेले बिल्कुल कड़वे नहीं लगते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी करेला, भरवा करेला ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। अब चलिए, ये इतना तेल बच गया, बहुत ज़्यादा तेल भी इसमें नहीं लगता है। अब फटाफट से मैंने ले लिए हैं 2 टमाटर, क्योंकि अब हम तैयारी करने वाले हैं दाल की। तो टमाटर अभी बहुत ज़्यादा महंगे हैं, हमारे यहाँ तो 100 रुपये किलो है। आपके यहाँ कैसे है तो कमेंट्स में बताइएगा। टमाटर को मैंने रफली कट कर लिया है, 2 टमाटर को, बहुत ज़्यादा बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है। और 1 कप मैंने लिया है चना दाल और आधा कप के करीबन है मूंग दाल। चना दाल है जो थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा रहता है और मूंग दाल अच्छे से पक जाता है। तो वो ये दो दाल का जब कॉम्बिनेशन करके आप दाल बनाओगे ना, इसका स्वाद बहुत टेस्टी और टेक्सचर भी बहुत बढ़िया आता है। कुकर में डाल दिया धोकर दाल, टमाटर, नमक और हल्दी पाउडर। अब इसमें पानी डाल देंगे और साथ ही में मैं इसमें डालूंगी खूब सारे कटे हुए धनिया पत्ता और लीड लगा देंगे। 4 सीटी आने देंगे मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि चना दाल पकने में थोड़ा सा वक्त लगता है। दूसरे कुकर में चावलों को फटाफट से धोकर तैयार कर लिया और बस चावल को 1 सीटी लगने के लिए रख देंगे गैस पे। दाल चावल जब तक बन रहा है तब तक सारी चीज़ें जो डब्बे वगैरह बाहर हैं उन्हें मैं रख लेती हूँ अंदर, ताकि किचन प्लेटफॉर्म क्लीन रहे।
और अब सब्जी बनाने की तैयारी करेंगे। तो कच्चे केले फ्रीज से निकाल लिए, केले को अच्छे से धो करके उसके बाद सारे कच्चे केले का छिलका जो है फटाफट से हम निकाल लेंगे। और ये भी सब्जी ना झटपट बन के तैयार हो जाती है। अगर आपको सुबह में बनानी हो ना कच्चे केले की सब्जी, तो इस तरीके से बनाइएगा, बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में। और केले का छिलका फटाफट से यहाँ पर देखिए मैंने निकाल कर तैयार कर लिया है। और अब इन केलों को बहुत मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में हम कट कर लेंगे। आप चाहें ना तो इस केले को ऐसे गोल गोल टुकड़ों में भी कट कर सकते हो, लेकिन मुझे ये केले जब छोटे छोटे टुकड़ों में कट होते हैं ना तो मसाले अंदर तक जाते हैं तो ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। और साथ ही में इसके लिए स्पेशल मसाला बना लेंगे हम। 2 चम्मच गाढ़ी वाली दही, हल्दी पाउडर डाला, धनिया पाउडर डाला, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। साथ ही में इसमें गरम मसाला पाउडर 1/4 छोटा चम्मच डाल करके स्वाद अनुसार नमक डाल दिया और बस सारी चीज़ों को फटाफट से कर लेंगे मिक्स। तो ये मसाले भी बनके हमारे तैयार हो गए है सब्जी के लिए। और यहाँ पर हमारा चावल और दाल दोनों भी तैयार है। तो दाल को हम साइड में रखते हैं कुकर को, और फिर उसी गैस पे रख दिया कढ़ाई में डाल दिया 1 चम्मच तेल गर्म होने के बाद राई और साथ ही में खूब सारे कड़ी के पत्ते अच्छे से तड़कने दिए। और उसके बाद कटे हुए कच्चे केले को डाल के 2 मिनट के लिए अच्छे से भूना, जब तक कि ये ऊपर से करारे ना हो जाए। यहाँ पर बढ़िया से आप देख सकते हो कलर चेंज हो गया है और जो हमारे केले हैं वो बढ़िया से करारे नज़र आ रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा दही और मसाला जो हमने मिक्सर बनाकर रखा है, उस मिश्रण को इसके अंदर डालना है। और अब इसे 5 मिनट के लिए धीमे आंच पे कंटिन्यूसली चलाते हुए हम मसालों को पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मसालों का कलर चेंज हो गया है, मसाले पक चुके हैं। तो इसमें मैं आधा ग्लास के करीबन पानी डाल दूँगी और अच्छे से एक बारी चला लेंगे और इसे ढक करके 5 से 6 मिनट के लिए मध्यम आंच पे पकने देते हैं। तो लगभग यहाँ पे 6 मिनट हो गया है। लीड हटाकर चेक कर लूँगी सॉरी। तो यहाँ पर ये देखिए केले अच्छे से पक चुके हैं। मैंने गैस बंद कर दिया है और इसे निकाल लिया छोटी वाली कढ़ाई में। बहुत स्वादिष्ट लगते हैं ये खाने में। ऊपर से धनिया पत्ता थोड़ा सा डाल दिया। तो कच्चे केले की सब्ज़ी आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और अब हम फटाफट से दाल के तड़के के लिए प्याज को कट कर लेंगे बिल्कुल बारीक बारीक। तो यहाँ पे 2 मध्यम साइज़ का प्याज लिया था जिसे बारीक कट कर लिया। 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। और साथ ही में 4 से 5 लहसुन की कलियाँ थी, उसे भी थोड़े मोटे मोटे ही कट किए हैं मैंने, क्योंकि हम रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं तो लहसुन की जो टुकड़े होते हैं वो मुंह में आते हैं तो अच्छे लगते हैं। और थोड़े से काजू लिए और थोड़े से किशमिश ज़रूर डालिएगा, बहुत बढ़िया स्वाद आता है किशमिश से। मैंने भी पहले ऐसे ही सोचा था कि कैसे लगेगा, लेकिन जब मैं डाल के बनाने लगी ना तो बहुत टेस्टी लगता है। दाल में किशमिश और काजू का कॉम्बिनेशन कभी कभार चलता है। उसके बाद पैन में डाला घी, जीरा, 2 लाल मिर्च और साथ ही में अक्खा गरम मसाला जिसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लवंग था और अदरक, लहसुन, प्याज डाल करके काजू किशमिश साथ ही में डाल दिया। अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे प्याज को। और इसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल करके मसालों को प्याज के साथ कुछ सेकंड के लिए भूना। और उसके बाद हमने दाल को चलिए चेक कर लेते हैं। तो दाल का लीड बढ़िया सा मतलब कि सीटी निकल चुका था। तो यहाँ पे दाल हमारा बढ़िया पक चुका है टमाटर और धनिया पत्ता के साथ। बस इस गर्मा गर्म दाल को डाल देंगे हम गर्मा गर्म तड़के के अंदर। और इस दाल को डालने के बाद लगभग 4 से 5 मिनट के लिए हमें अच्छे से पकाना है, तभी जाके इसका बढ़िया रेस्टोरेंट वाला टेक्सचर जो है ना वो वैसा आएगा। अभी कंटिन्यूसली इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा कसूरी मेथी, ड्राई कसूरी मेथी, इससे बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। और फिर से इसे हम चला देंगे। और लास्ट में इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी, आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हो। और इसे चला देते हैं और लगभग 4 से 5 मिनट हो गया है। तो ये देखिए दाल का टेक्सचर कितना गाढ़ा है, एकदम परफेक्ट बढ़िया वाला दाल बनके तैयार हो गया है, दाल तड़का रेस्टोरेंट स्टाइल। तो अब गैस को कर दूंगी बंद और गर्मा गर्म रोटियां हम फूले फूले से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूली फूली ही रोटियां भी बनके तैयार हो गई हैं। तो फटाफट से जो है थाली हम रेडी कर लेते हैं। तो थाली में गया गरम गरम घी वाली रोटी, साथ ही में रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तड़का और मेरा फेवरेट बहुत टेस्टी करेले का भरता और साथ ही में चटपटी तीखी केले की सब्जी और प्लेन राइस।
ये थाली दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही है ना, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो एक बार आप इसी तरीके से दाल तड़का, कच्चे केले की सब्जी बनाइए मेरे तरीके से, और मेरे तरीके से करेले का भरता बनाइए, बहुत स्वादिष्ट लगता है। उंगलियां चाट चाट आप लोग खाओगे, इतना ज़्यादा ये ज़बरदस्त बनता है। रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।